नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के नागरिक शास्त्र के कालांश में स्वागत है। आज हम विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 2 समाज में विविधता इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज में विविधता इस पाठ में कुल 4 मुद्दे हैं। पहला है विविधता ही हमारी शक्ति, दूसरा है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, तीसरा है हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान और चौथा है समाज का नियमन। अब हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है विविधता ही हमारी शक्ति। हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं। ये सभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में विविध रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम भाषाई विविधता की बात करते हैं तो मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, ये सभी भाषाएं जो हैं अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। जैसे हमें भारत देश में भाषाई विविधता देखने के लिए मिलती है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में तीज, त्योहार, उत्सव में भी विविधता हमें दिखाई देती है। भारत देश में अगर हम महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर गणेश उत्सव जो है बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। बिहार की छठ पूजा और उत्तर प्रदेश की रामलीला और बंगाल और गुजरात का जो दुर्गा पूजा है वो महाराष्ट्र में भी उतने ही उत्साह से मनाया जाता है जितने कि बाकी राज्यों में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में गोपाल काला मनाया जाता है। उस दिन दही हांडी फोड़ी जाती है। इन सभी तीज त्योहारों को जब महाराष्ट्र में मनाया जाता है तो उसमें भारत देश के विभिन्न राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, चाहे वो दक्षिण भारत से हो या फिर बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा से हो, सभी लोग जो हैं इन तीज त्योहारों में, उत्सव में बड़े ही उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं। भारत देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की पूजा अर्चना की जो पद्धति है वो अलग अलग है, लेकिन किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, अगर आपके घर के आस पड़ोस में रह रहा है तो आप उसके तीज त्योहार, पूजा अर्चना सभी को आप उत्साह के साथ मनाते हैं। और आपके आस पड़ोस का जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, अगर आप उसके साथ सम्मिलित होते हैं तो वो आपके साथ भी आपके तीज त्योहार उत्सव में सम्मिलित होता है। एक दूसरे की पूजा अर्चना, भाषा, उत्सव को स्वीकार करना और उनके साथ उसी उत्साह के साथ मनाना, ये सभी हमें भारत देश में ही देखने के लिए मिलता है। भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं अनेक होने के बाद भी भारत देश के लोग एकत्रित होकर एक दूसरे के तीज त्योहार, उत्सव को उत्साह के साथ मनाते हैं, जिससे हमें अनेकता में एकता का संदेश मिलता है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके आस पड़ोस में कई राज्यों के व्यक्ति रहते होंगे। आप उनके साथ कई वर्षों से रहते हैं, जिसके कारण एकता की भावना जो है वो निर्मित हो जाती है। विभिन्न समूहों और लोगों के साथ मिल कर के काम करना जो है उसे ही हम सह अस्तित्व अनुभव करना कहते हैं। सह अस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है। सह अस्तित्व का मतलब होता है कि एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हुए आगे बढ़ना, और सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल बिठाना, मतलब लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए स्वयं का और दूसरे का विकास करना। जब हम विभिन्न राज्यों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के लोगों के साथ रहते हैं तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलता है। हम लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, उनकी कुछ अच्छी प्रथाएं या परंपराएं होती हैं उसको भी हम स्वीकार करते हैं। इसी से हमारे भारतीय समाज में एकता बढ़ती है।
इसी एकता के कारण अगर किसी भी प्रकार का आपदा, चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, वो हमारे सामने आता है तो सभी लोग एकत्रित हो करके उसका सामना करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गया तो बाढ़ से निकालने के लिए लोग एकत्रित होकर आते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की तरफ देखते हैं। अगला मुद्दा है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। सभी धर्मों को उनकी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए हमारे भारत देश के संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। संसार में भारत जो है वो महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो सबसे पहले हम धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर देख लेते हैं। धर्म निरपेक्ष यानी कि ऐसा देश जहाँ पर किसी एक धर्म को विशेष मान्यता दी गई हो, और पंथ निरपेक्ष यानी कि ऐसा देश जहाँ पर किसी भी धर्म को विशेष रूप से कोई भी महत्व नहीं दिया गया हो, अर्थात जिस देश में सभी धर्म एक समान हों। हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा और शासन के द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने और अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसे शिक्षा और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष नियम बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है जिनकी संख्या कम हो। धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये सभी जो हैं अल्पसंख्यकों में आते हैं। इन सभी को शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसी पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण ही भारतीय समाज की एकता बनी हुई है। सभी छात्र ये वीडियो 2 बार ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।